इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी बहस लाइव देख रहे हैं आप। कुल 5 सवाल हमने इस बड़ी बहस में उठाए हैं। जल्दी से एक नजर उन सवालों पर डाल लीजिए। सवाल नंबर 1 जो हमने पूछा है अपनी बड़ी बहस में, क्या चुनाव के वक्त पाला बदलने वाले नेता प्रवासी पक्षी होते हैं? सवाल नंबर 2, कांग्रेस के कई नेता इस बार चुनाव आखिर लड़ना क्यों नहीं चाहते हैं? कुमारी शैलजा को राज्यसभा आखिर क्यों भेजा गया, यह कोई रणनीति है या बस पूरी? सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4, राज्यसभा चुनाव के बहाने पिछड़ा कार्ड क्यों खेला जाता है? और सवाल नंबर 5, आम आदमी पार्टी में खास लोग ज्यादा शामिल क्यों हो रहे हैं? हम एक सवाल पर थोड़ा ज्यादा देर बहस में रह गए। हम चाहते हैं कि हम सवालों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं और बाकी पैनलिस्ट को भी मौका मिले। हमारे साथ उमेश अग्रवाल जी हैं, आप प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी के। उमेश जी, इससे पहले कि हम बाकी सवाल लें, आम आदमी पार्टी में लोग खास जो है वो ज्यादा शामिल हो रहे हैं, इस पर आपका नजरिया क्या है? बहुत संक्षेप में। देखिए, आम आदमी पार्टी के पास कोई योजना नहीं है। उन्होंने दिल्ली में केवल झूठी घोषणाएं की, झूठे वादे किए, हम लोग सर दिल्ली में उन सबका भंडाफोड़ हो गया। और आज हरियाणा में भी जो हरियाणा में आम आदमी पार्टी सिर्फ हरियाणा स्पेसिफिक सर। जी संजय जी, हरियाणा में जो आप कह रहे हैं जो हमने कह दिया। आम आदमी पार्टी के पास ना कोई नेता है, ना कोई नियति है। हरियाणा में ना कोई उनके पास योजना है। नेता तो उनके पास ऐसा है कि आपके नेता को धरा बता दिया। कौन? दिल्ली में 28 सीटें ले आया। आप नेता को तो कम से कम मत दिल्ली की बात कर रहे हैं? नहीं, हम तो अभी उदाहरण आप दे रहे हरियाणा हैं। की बात कर रहे थे। हम तो उदाहरण दे रहे हैं। मैं दिल्ली की बात करता हूं, नेता तो कम से कम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। मैंने हरियाणा की बात की तो आप दिल्ली पे आ गए। ठीक है। हाँ, हरियाणा पर करिए। हरियाणा के अंदर ना इनके पास कोई नेता है, ना कोई नेता। संजय जी, आप बाद में बोलना। संजय जी सुन लेते, बीच में ना बोलिए। आप सुन लेते संजय जी। हाँ, आप सबकी बात सुनिए कम से कम यहाँ बैठ के। उमेश जी कहिए। हरियाणा के अंदर ना उनके पास कोई नीति है, ना कोई नेता है, ना कोई नियति है। और हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का कोई आधार, कोई प्रभाव नहीं है। और किसी भी प्रकार से उनका कोई भी उदय हरियाणा में होने वाला नहीं है। ये भविष्यवाणी है या हकीकत है? ये हकीकत है। तो चुनाव से पहले आप इसे कैसे बता सकते हैं? ये इसलिए बता दिल्ली में भी सकते ऐसे ही हैं बयान दिए कि जा रहे थे। जो लोग हरियाणा, भाजपा वाले, जो लोग संजय जी हरियाणा सुन के लेते हैं, अंदर आपको जुड़ मौका रहे दें। हैं, जी। ना तो कोई उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि है। संजय जी, अगर आपको ही बोलना है तो आप बोल लीजिए। सुन लेते संजय जी, आप कहिए। हर एक के बीच में आप बोलते हैं। नहीं, संजय जी कहिए। आप सब पार्टियों को गालियां देते हैं, सारे सुनते हैं। जब आपके ऊपर बात आ रही है तो आप खामोश नहीं रह सकते। और अब तो आप पे जिम्मेदारी भी ज्यादा है, आप लोगों को और गंभीर होना चाहिए। जवाब देना अपने समय पे देना। दे रहा हूं आपकी। नहीं, आपको नहीं देना उमेश जी चाहिए। कहिए। दूसरा जो भी आपने दूसरा विषय के लिए भी धन्यवाद। आपका जो दूसरा विषय था कि कुमारी शैलजा को राज्यसभा में क्यों भेजा, इसके पीछे कांग्रेस की मुझे लगता है एक बड़ी रणनीति है। कांग्रेस के आज सारे नेता चुनाव लड़ने से पीछे हट रहे हैं जी। सभी दिग्गज पाला बदलने की फिराक में हैं। कई नेताओं ने मना कर दिया और सभी सर्वेक्षणों में, सभी टीवी चैनल्स पर यह बात सामने आ गई कि कांग्रेस की आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर बहुत बुरी हार होने वाली है। ठीक। अब कांग्रेस ये चाहती है कि उस हार से पहले अपने नेतृत्व को सुरक्षित कर ले कि हार के बाद सब लोग नेतृत्व पर उंगलियां ना उठाएं और ऐसे चाटुकार और ऐसे चापलूस लोगों को वो राज्यसभा में भेजकर और बड़े पदों पर ला करके राहुल गांधी के नेतृत्व को, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व को वो सुरक्षित करना चाहते हैं, ताकि चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर उनके इस्तीफे की मांग ना उठे, उनको हटाने की मांग ना उठे और बाद में भी उनका ये परिवारवाद इसी प्रकार से चलता रहे। इसी योजना के अंतर्गत उन्होंने हरियाणा के अंदर शैलजा जी को राज्यसभा में भेजा है। दूसरी बात, जो आप दलित कार्ड की बात कर रहे हैं, SC/ST आयोग के जो एक्टिंग चेयरमैन है राजकुमार बेरका जी, जो पंजाब से कांग्रेस के MLA हैं, उन्होंने ये अपने बयान में कहा है, लिखित बयान दिया है, अब टीवी चैनल्स पे भी कहा कि हरियाणा में पिछले 5 साल में 11,000 से ज्यादा दलित उत्पीड़न के मामले पेंडिंग है। ठीक। जितना ज्यादा दलित उत्पीड़न पूरे देश के अंदर हरियाणा में हुआ है,
वहां कहीं नहीं हुआ। ठीक। इतना दलित उत्पीड़न करने के बाद अगर कांग्रेस पार्टी किसी एक दलित व्यक्ति को, और वो भी शैलजा जैसे साधन संपन्न व्यक्ति को राज्यसभा में लेकर के आती है, तो उससे कोई दलितों में आकर्षण नहीं बनने वाला, ना कोई उनको दलितों की वोटों का लाभ होने वाला। ठीक है, इनेलो ने ऐसा क्यों किया? इनेलो का अपना काम है। इनेलो ने पिछली बार भी गंगवा जी को लिया था, अब भी लिया, वो तो किसी न किसी व्यक्ति को ले नहीं था। उनके यहाँ परंपरा है। उनके यहाँ परंपरा नहीं है, उन्होंने भी हर तरह के व्यक्ति को लिया है। ठीक है। लेकिन चूंकि कांग्रेस के अंदर तो एक ये सिस्टम रहा है जाट गैर जाट का, जाट मुख्यमंत्री है, तो इसलिए उन्होंने गैर जाट में खासतौर से दलितों को अपने प्रति आकर्षित करने का प्रयास किया है। लेकिन मैं समझता हूं कि उनका यह प्रयास पूरी तरह निष्फल और विफल रहेगा। ठीक है नादल साहब, आज मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आप इस सवाल पर तो जवाब दीजिएगा ही, लेकिन हम अगला सवाल भी लेते हैं क्योंकि फिर वक्त कम रह जाएगा। उन्होंने कहा कि जो नेता पाला बदल रहे हैं वो दरअसल प्रवासी पक्षी हैं, और ऐसा चुनाव के मौसम में खूब होता है कि जिस पार्टी में टिकट मिलने की उम्मीद होती है नेता वहां पहुंच जाते हैं। कहीं ना कहीं वो अलग अलग शब्दों में इंडियन नेशनल लोकदल पर निशाना साध रहे थे, क्योंकि पिछले 2-3 महीनों में जितने नेता इनेलो में शामिल हुए हैं हरियाणा में, उतने किसी और राजनीतिक दल में नहीं हुए हैं। क्या आप सहमत हैं इस बात से? देखिए राजीव जी, कांग्रेस पार्टी ने जब 2005 का इलेक्शन लड़ा, 2009 का जो इलेक्शन लड़ा, आप ये मान के चलिए कि 35 से 40 जो मेंबर थे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से गए हुए थे। ठीक। कोई एक्स मंत्री था, कोई एक्स एमएलए था, कोई प्रधान था, कोई कुछ था, कोई कुछ था। और जहाँ तक रोहतक का ताल्लुक है, रोहतक के अंदर रघुवीर कादियान जी हैं, आनंद सिंह दांगी जी हैं, प्रोफेसर वीरेंद्र जी हैं, अपने श्री कृष्ण हुड्डा जी हैं, और उधर जयप्रकाश जी हैं, धर्मवीर जी हैं, ये सभी के सभी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से गए हुए सदस्य हैं। ठीक। जब ये कांग्रेस में गए 2009 में या 2005 में, तब तो ये प्रवासी पक्षी नहीं थे। और जब वो कोई नेता दूसरी पार्टी में आता है, देखो राजनीति एक इस तरह का फील्ड है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, दूसरी बातें हो सकती हैं। जब कोई इनसे छोड़ के आता तो प्रवासी पक्षी, देखो क्या शब्द यूज किया है। और दूसरा शब्द अभी आपने बताया था कि कुछ घोड़े बराती होते हैं और कुछ घोड़े रेस के घोड़े होते हैं। बराती घोड़े चलेंगे, रेस के घोड़े रेस में चलेंगे। घोड़ों का फर्क उन्होंने समझाया। हाँ, मुझे दुख होता है इस बात में। पहले तो हम सुनते थे कि ये मुख्यमंत्री जी कोई पंचायत जाती है या कोई इनसे मिलने जाता है, उनको दुदकारते हैं, उनको गलत भाषा का उपयोग करते हैं। लेकिन अब तो टीवी चैनल पे नेताओं को प्रवासी पक्षी कर रहे हैं, और उधर से अपने नेताओं को ये मैसेज देना चाह रहे हैं। ये माध्यम देखिए, घोड़े का माध्यम बना के ये बताना चाहते हैं। और पहले ये बताना चाहते थे, एक बार की मैं बात बताऊंगा आपको, कि मेरे को कमजोर मुख्यमंत्री कहते थे। जब मेरी 40 सीट आई, मैंने एक रात में ही सारे इंडिपेंडेंट तोड़ के, और फिर उसके साथ साथ हजका के भी तोड़ के, और मैंने सरकार बनाई। और मेरी गिनती पूरी होगी, ये बात वो मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने कहते हैं। बड़े गलत बात थी ये। दूसरा, अपनी पार्टी में जो साथी जा रहे हैं जी, उनको प्रवासी पक्षी कर रहे हैं। जो पार्टी के अंदर आज बचे हुए हैं उनको वो मतलब बराती घोड़ा कह रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ एक ही बात है, भूपेंद्र हुड्डा जी एक मैसेज देना चाहते हैं कांग्रेस सरकार के अंदर, कि ऊपर जो इनकी सुप्रीम पावर है, सोनिया गांधी जी जो बैठी हुई हैं, वहां पे किसके नंबर हैं। ये कांग्रेस में नंबर का खेल है। उस नंबर में कुमारी शैलजा जी और भूपेंद्र हुड्डा जी की सामात का मामला चला हुआ था, और उसी मामले के तहत कुमारी शैलजा ये बाजी मार के चली गई। भूपेंद्र हुड्डा जी हताश और हैरान रह गए, और उन्होंने इस बात को मतलब रेस का घोड़ा और बराती घोड़े में कर दिया। और जो इनके सदस्य जा रहे हैं, हमें तो बड़े ताज्जुब की बात है, हमारी किसी से, हमारी पार्टी की, हमारी किसी से पर्सनल कोई किसी प्रकार की बात नहीं है। हमारी लड़ाई कांग्रेस से है, कांग्रेसियों से नहीं, उनकी नीयत और नीति से है। तो लेकिन जो भाई आता है वो कांग्रेस को क्यों छोड़ रहा है? असली मुद्दा ये है, कांग्रेस के पास कुछ बचा हुआ नहीं है, इसलिए हमारे पास आ रहे हैं। बस थोड़ी देर में प्रोफेसर छतरपाल जी हमारे साथ जुड़ेंगे और इन सारे आरोपों का वो जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले उमेश अग्रवाल जी, क्या वाकई अलग अलग पार्टियों से जो दूसरी पार्टियों में लोग जाते हैं वो प्रवासी पक्षी होते हैं? देखिए, आज भूपेंद्र हुड्डा जी दूसरे सम्मानित नेताओं को प्रवासी पक्षी कह रहे हैं। नरेश शर्मा जी बादली से विधायक इंडिपेंडेंट थे, उन्होंने उनको कांग्रेस की टिकट दिया पिछले चुनाव में।
राधेश्याम शर्मा जी नारनौल से इंडिपेंडेंट विधायक थे, उनको कांग्रेस का टिकट दिया। जी। सुखबीर जोनापुरिया जी सोहना से विधायक थे, उनको पहले टिकट दिया, फिर काटा, यानी आप कह रहे हैं सबसे ज्यादा प्रवासी पक्षी तो उन्हीं के यहाँ, उन्हीं के पास है। दूसरा, और अब वो उड़ना चाहते हैं। दूसरा, अगर प्रवासी पक्षी ये नेताओं को कहते हैं तो जो नेता हल्का बदलते हैं वो भी उस हल्के के लिए प्रवासी हो गए। धर्मवीर जी ने अपना हल्का बदला, अनीता यादव ने अपना हल्का बदला, बदलवा जाते हैं गीता जी से। भुक्कल जी ने अपना हल्का बदला। इन सब नेताओं ने जो अपने हल्के बदले हैं, कांग्रेस के नेताओं ने जी। और भी अन्य नेताओं ने, शैलजा जी ने पहले बदला, अब वो राज्यसभा में आ गई, तो वो सब लोग भी उनके लिए प्रवासी हो गए। और अगर वो अपने साथियों के बारे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं कि वो प्रवासी पक्षी हैं या रेस के घोड़े नहीं हैं, तो ये हुड्डा जी की हताशा और निराशा दिखाई दे रही है कि आने वाले चुनाव के प्रति वो किस प्रकार से निराश हैं। ठीक है, सूरजपाल अम्मू जी, क्या वाकई नेता प्रवासी पक्षी हैं? जहां जितनी उम्मीद हुई वहां उड़कर चले गए, जहां टिकट मिलने की चाह हुई वहां पहुंच गए, और अगर नहीं टिकट मिला तो वापस आ गए। बस संजय जी आ रहे हैं आपके पास और फिर छत्रपाल जी के पास भी चलेंगे। मेरे मित्र उमेश जी अभी कह रहे थे प्रवासी नेताओं के बारे में, इंद्रजीत जी भी अभी उड़कर इनकी पार्टी में रहे हैं, उसके विषय में ये शायद भूल गए। मैं समझता हूँ जिस व्यक्ति ने पूरे 9 साल कांग्रेस का दामन थामकर भाजपा के नेताओं के बारे में उल्टा सीधा बोला, वो भी तो एक प्रवासी पक्षी है। वो भी तो आज इनकी पार्टी के अंदर आए हैं, और आज वो बगैर टिकट मिले आज वो ये वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि भाई मेरे को तो लोकसभा का चुनाव लड़ना है और मुझे तो लोकसभा की टिकट मिलेगी। लेकिन उनकी टिकट तो पक्की है ना बीजेपी। नहीं, ऐसा भाजपा में पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा नहीं तो कि आपने पार्टी ज्वाइन करी और आपको टिकट मिल गया, जहां तक मुझे जानकारी है। उमेश ये जी, तो भाजपा के अंदर है या नहीं? नहीं, बिल्कुल टिकट के विषय में भारतीय जनता पार्टी के अंदर राव इंद्रजीत सिंह 13 फरवरी को शामिल होंगे, ये बात तय है। ये भाजपा ने भी और उन्होंने भी घोषणा कर दी। ठीक, नेता लोग पार्टियां बदलते हैं। राव इंद्रजीत सिंह 35 साल से कांग्रेस में थे और कांग्रेस के अंदर जब दक्षिण हरियाणा के उन्होंने बात उठाई उनके अनुसार जी, तो जब उनको न्याय नहीं मिला तो उन्होंने पार्टी बदली है। जहां तक टिकट की बात है, जहां तक टिकट की बात है, लोगों को नहीं मिला, उनको नहीं मिला, एक ही बात है संजय जी, वो एक ही बात है जी। भाव समझिए उनकी बात का। जहां तक टिकट की बात है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर मेंबर पार्लियामेंट की टिकट का फैसला केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है और कहीं पर अभी इस बात की घोषणा नहीं की गई है। आप कार्यकर्ताओं से रायशुमारी भी करवा रहे हैं। हाँ, रायशुमारी भी पार्टी करा रही है। उसके बाद वो जो रायशुमारी की रिपोर्ट है वो स्टेट पैनल में जाएगी। स्टेट का जो हमारा पैनल है वो रिकमेंड करेगा और अंतिम फैसला सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर होगा और वहां पर तय होगा कि कौन व्यक्ति कहां से चुनाव लड़ेगा। ठीक है, और राव इंद्रजीत सिंह जी भी अभी तय नहीं है। बस इसी बात को राजीव जी आगे बढ़ा रहा हूँ। अम्मू जी, बहुत सारे आरोपों का जवाब देने के लिए प्रोफेसर छतरपाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। छतरपाल जी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं। छतरपाल जी के पास आए इससे पहले आप अपनी संजय जी बात पूरी कर रहे हैं। प्रवासी पक्षी वाली जो बात है उस पे बहुत गहरे विचार भी छुपे हुए हैं। यहाँ इस पूरे प्रदेश में अवसरवाद की राजनीति होती है, गैर सैद्धांतिक समझौते होते हैं, बात वहां पर भी हो रही है। उस प्रवासी भारतीय का अर्थ नहीं, बिल्कुल देखिए, क्योंकि ये कई लोग आ रहे हैं और कई लोग जा रहे हैं। अधिकतर उसमें से जैसे भाजपा में इंद्रजीत का जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा अवसरवादिता का एक उदाहरण है। संजय जी, कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने उनका समर्थन लिया, यह सिद्धांतवाद की राजनीति थी क्या? समर्थन नहीं लिया। बार बार मैं इस चैनल के माध्यम से हमारे प्रवक्ताओं ने कहा हमने कांग्रेस से बिल्कुल समझौता नहीं लिया। आप सभी राजनीतिक दल के नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं, समझौते के तौर तरीके आप या तो इस डिबेट को कहीं और डाइवर्ट कर दें या फिर कहीं फोकस। ठीक है संजय जी, हमने समर्थन नहीं लिया है। मैं ये बात कह रहा हूं कि हरियाणा में 3 तरह की राजनीति होती थी, जाति की, जिले की और सरकारी नौकरी की। अब हुड्डा साहब ने 8 साल पर यहां जमीनों की भी राजनीति शुरू कर दी है। पूरा जो यहां राजनीतिक क्लास है, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे इनलो का, ये तमाम लोग प्रॉपर्टी डीलर बन गए हैं। खेल यहां प्रॉपर्टी का है, चाहे गुड़गांव में जमीनों की लूट हो, चाहे आप सोनीपत में जमीनों की लूट हो, चाहे महेंद्रगढ़ में जमीनों की लूट हो। मामला यहां पर है। प्रवासी पक्षी कौन है? कौन है प्रवासी पक्षी? क्या पूरा कांग्रेस का प्लेटफॉर्म पक्षियों से भरा है? पक्षियों का काम क्या? दाना चुंगे और उड़ गए। तो उनको जब जब बेनिफिट लेना था ले लिया, अब देखा कि यहां से बेनिफिट नहीं मिलेगा तो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं वो। लेकिन आम आदमी हरियाणा का किसान, मजदूर, ठेला वाला, कोमचा वाला,
मजदूरी करने वाला, ये तमाम लोग इनकी सारी राजनीतिक बयानों को देख रहे हैं। लेकिन वहां तो आप खास बिल्कुल लोगों उनकी को ज्यादा नजर उन तवज्जो पर दे है। रहे हैं। ठीक है, और वो समय आने पर इनको बिल्कुल ठीक है, दादल साहब आ रहे हैं, लेकिन हम उससे पहले प्रोफेसर साहब के पास जाना चाहेंगे। प्रोफेसर साहब, हम यहां बड़ी बहस पे कई सवाल उठा रहे हैं, जल्दी से हम सवाल आपको बता देते हैं। क्या चुनाव के वक्त पाला बदलने वाले नेता प्रवासी पक्षी होते हैं? मुख्यमंत्री हुड्डा ने आज ये बात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि जब टिकट की जरूरत होती है तो नेता दूसरे आंगन में दाना चुगने के लिए चले जाते हैं, टिकट नहीं मिलता है तो वापस आ जाते हैं। कांग्रेस के कई नेता इस बार चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाह रहे हैं? कुमारी शैलजा को राज्यसभा क्यों भेजा गया? राज्यसभा चुनाव के बहाने क्या पिछड़ा कार्ड खेलने की कोशिश की गई? इसके क्या सियासी नफा नुकसान है? और आम आदमी पार्टी में खास लोग ज्यादा शामिल क्यों हो रहे हैं? ये वो 5 सवाल है जो हम आज की बड़ी बहस में चर्चा कर रहे हैं। यहां जो तमाम पैनलिस्ट मौजूद है उनका परिचय भी हम आपसे एक बार जल्दी से करा दें। हमारे साथ सतीश नांदल जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता है इंडियन नेशनल लोकदल के। उमेश अग्रवाल जी हैं, प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी के। सूरजपाल अम्मू जी हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। और संजय ब्रह्मचारी जी हैं, आप नेता हैं, सदस्य हैं आम आदमी पार्टी के। यहां नादल साहब का आरोप यह है, उमेश जी का भी आरोप वही है कि सबसे ज्यादा प्रवासी पक्षी तो आपकी पार्टी में है। आप दूसरों को सीख क्या दे रहे हैं? राजीव रघुनंदन जी नमस्कार, और सभी आपके पैनलिस्ट को नमस्कार। आप सभी जो इंडिया न्यूज हरियाणा के दर्शक हैं उनको भी मेरा नमस्कार। बहस आप हमेशा ही बहुत अच्छे विषयों को लेके करते हैं, लेकिन राजीव जी कई बार हमारे जो साथी डिबेट में हिस्सा लेते हैं जी, यदि वो एग्रेशन में बात करते हों या वो तथ्यों से हटके बात करते हों तो निश्चित तौर से फिर हमारे जो दर्शक हैं उनको अच्छा नहीं लगता है। और ये जो इशू है कि डिफेक्शन की बात है, जो मुद्दे आज यहाँ पे उठाए हैं, देखिए लोग आंकलन करते हैं। हुड्डा साहब ने जो प्रवासी शब्द इस्तेमाल किया इसलिए शायद उन्होंने किया क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा शुरू से अब तक कांग्रेस पार्टी में बैठे रहे और कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के साथ जुड़ के वो राजनीति से ओतप्रोत रहे। और अब नेचुरल तौर पे जो लोग पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं तो उनका ये शब्द कह देना एक स्वाभाविक बात है। ये शब्द जो है ना, ऐसा शब्द है जो नेचुरली उस व्यवहार को दर्शाता है जो एक प्रवासी पक्षी का व्यवहार रहता है, इसलिए उसको एक विशेषण दिया है उन्होंने। सो कहने का तात्पर्य ये है कि पार्टी जो फ्रीक्वेंटली बदलते हैं उन लोगों के व्यवहार को लोग आमतौर पे पसंद नहीं करते हैं, इस बात की तरफ उन्होंने इशारा किया है। आपने सवाल किया कि हमारी कैबिनेट की मिनिस्टर राज्यसभा में चली गई हैं। आपने देखा कि पिछले काफी सालों से वो दिल्ली की राजनीति, जो सेंटर की राजनीति है, उसमें काम कर रही हैं और पार्टी ने अब यदि ये महसूस किया कि फील्ड में उनकी जगह पे किसी और कैंडिडेट को लड़ाया जाएगा और उनको राज्यसभा के माध्यम से सेंट्रल सिस्टम के अंदर रखना है, तो उसमें कोई प्रश्न खड़े करने वाली बात समझ में नहीं आती है। मैं तो इस बात का पक्षधर हूं। यहाँ पे नई पार्टी जो उभरी है उनके साथी भी बैठे हैं और बड़े धड़ल्ले के साथ ये बात उठाते हैं। हरियाणा के लोग जो चिंतित हैं राजीव जी, वो किसी के आने जाने पे ज्यादा चिंतित नहीं रहते हैं। हरियाणा के लोग जो है चिंतित हैं वो हमेशा इस बात के लिए चिंतित रहते हैं कि कौन लीडर, कौन सरकार, कौन सी राजनीतिक पार्टी, लोगों के हित में डिसीजन किसने लिए हैं, किस नेता का व्यवहार कैसा रहा है और उसी के आधार पे उन्होंने फैसले लिए हैं। तो कांग्रेस पार्टी के पीछे जो सरकार रिपीट हुई उसने इस बात को दर्शाया है कि कांग्रेस पार्टी के फैसले, कांग्रेस पार्टी की सरकार के फैसले हरियाणा में उपयुक्त रहे हैं, उचित रहे हैं। किसान के, मजदूर के, महिलाओं के, जवानों के, बुजुर्गों के हक में फैसले लिए गए हैं और उसी वजह से ये गवर्नमेंट रिपीट हुई थी। आज भी हरियाणा में चर्चा इस बात की है कि मीडिया के ऊपर किसका गेम चल रहा है, ठीक है, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया को प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब अगर स्थिति इतनी अच्छी है हम आपकी बात मान लेते हैं।
इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।